आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे नाही। साधो सतसाहेब 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 सतसाहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को प्रणाम, जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम, जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम, जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम और जय सतगुरु तथागत बुद्ध भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी महान संतों, भक्तों और छोटे बड़े सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मानव जाति को प्रणाम, प्रकृति को प्रणाम, महान पुरुषों को प्रणाम। सतसाहेब सतसाहेब सतसाहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐतिहासिक तौर पे और प्रमाणिक तौर पे जो है हम आपको बताएंगे। और मानव पंथ है के चैनल में हमारा लगभग यही प्रयास रहता है कि आप लोग पाखंड से मुक्त हो जाएं और अपने निज एनर्जी, निज स्वरूप को जानने की कोशिश करें। आप ज्ञान और विज्ञान और तर्क और वितर्क और बुद्धि और विवेक से और परख निरख के रास्ते पर आप अपने निज स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। हर बार मैं यही बताता हूं। और आपका निज स्वरूप जो है वो है शब्द स्वरूप, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, वो अनंत है। और आपके निज स्वरूप ने ही सबको सहारा दिया हुआ है। वो किसी के सहारे पे नहीं है, वो अधरवास में। अब बहुत सारी बातों का मैं यहाँ वो करूँगा ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन भक्तजनों, प्रेमियों, इस वीडियो पे अगर आपने विचार कर लिया तो मेरा मानना है कि आप पाखंड से दूर हो जाएंगे। मैं बहुत सारे ढोंगियों की यहाँ पोल खोलूँगा, बहुत सारे ब्राह्मण विद्वानों की भी पोल खोलूँगा और बहुत सारे जो ब्राह्मण विद्वानों के जो लिखे हुए ग्रंथ है ना, और उनको आज भी प्रचारित करने में ढोंगी और पाखंडी जोर लगाए हुए हैं। यानी कि वही ज्ञान प्रचारित करने में पूरी तरह जोर लगा के रखा हुआ है। जिसमें कौन शामिल है? जिसमें संत रामपाल के शिष्य खुद शामिल है, जो कबीर मार्ग पे बैठ करके भी वो प्रचार करते रहते हैं ग्रंथों का, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो या अन्य धर्मों के शास्त्र हो या ग्रंथ हो। उनके माध्यम से साथ साथ उनका भी ज्ञान प्रचार करते रहते हैं। वो संत रामपाल के शिष्य जो होते हैं वो जो ग्रंथों की पोल नहीं खोलते हैं, वो उनका प्रचार करते हैं। संत रामपाल के शिष्यों की कुछ ढोंगियों की मैं पोल खोल रहा हूँ और कुछ अन्य लोग भी हैं। वो लोग कौन हैं? वो अपने पूर्वजों का ज्ञान आगे बढ़ाने में प्रचार कर रहे हैं। और इन सब का निचोड़ इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऐतिहासिक तौर पे, प्रमाण तौर पे साक्षात से दिखाऊंगा। हम यहाँ मानव पंथ है चैनल पे किसी को भ्रमित कर नहीं करते हैं। ये ढोंगी पूरी मानव जाति को मूर्ख बनाए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इनके साथ तर्क वितर्क परख निरख की बात नहीं करता है। ये ढोंगियों के पास सच्चा ज्ञान नहीं है। ये ढोंगी जो 1400 ईस्वी के बाद जो कागजों पे लिखा गया ज्ञान आपके सामने परोस रहे हैं। महापुरुषों ने अपने वाणियों के द्वारा ज्ञान दिया था, किताबों में लिख करके ज्ञान नहीं दिया उन्होंने। और ये किताबी ज्ञान नहीं होता है, ये खुद के ऊपर निरख परख करने का,
प्रकृति पे निरख परख करने का ज्ञान होता है, जो आपके आंखों के सामने है। आप इस पे परख निरख कर सकते हैं। किताबों में ढूंढने और लिखने की और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मुक्त होना है तो ये काम करना होगा, अन्यथा आप मुक्त नहीं हो सकते। और ये ढोंगी तो आपको कभी मुक्त होने ही नहीं देंगे, क्योंकि शंका का समाधान तब होता है जब आप आँखों से देख लेते हो, पूरी तरह से अनुभव कर लेते हो और सच्चाई आपके सामने आती है, तब ही आपकी शंका का समाधान होता है, शंका का निवारण होता है। जैसे शरीर में रोग होता है तो उसका पूरी तरह भेद न लगने पर कोई दवाई काम नहीं करती, ठीक इसी तरह शरीर के ऊपर भी दवाई तब काम करेगी तब बीमारी का पूरी तरह से पता लग जाए कि ये बीमारी है, तभी उस पर दवाई काम करेगी। और आपका संशय भी एक बीमारी है। परख निरख पर सत्य की तरह अगर आपके सामने जब तक नहीं आएगा तो ये संशय की बीमारी नहीं मिटेगी। और मुक्ति का जो मार्ग है वो भी आपके समझ में नहीं आएगा और आप मुक्त नहीं हो पाओगे। लेकिन ढोंगी आपको ये ज्ञान कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता नहीं है। ये किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं और किताब लिखने वाला जो थे उनको खुद को अपना ज्ञान नहीं था। उन्होंने तो मन गढ़ंत कहानियाँ लपेट दी, मन में आया वो ही लिख दिया, जो मन में आया वो लिख दिया। उन्होंने ये सोच कर लिख दिया कि आने वाली पीढ़ी जो है ना इस पे वो नहीं करेगी, इसी को सच्चाई मानती रहेगी। लेकिन आज की पीढ़ी जो है ऐसी बातों को सच्चाई नहीं मानती भाई, सच्चाई है ही नहीं, मानेंगी क्या। मैंने पूरी तरह से निरख परख की है, पूरी तरह से ग्रंथों की भी सच्चाई मैंने जान ली, इनका पूरा इतिहास जान लिया मैंने, पूरा टोटल। और लिखने वाले कौन थे? ब्राह्मण विद्वान। वो अपने आप को क्या कहते हैं? ब्रह्मा के पुत्र। उन्होंने चाल बनाई कि हम ही विद्वान रहेंगे, हम ही पढ़ेंगे लिखेंगे, बाकी को किसी को हक नहीं देंगे। ये तो एक चाल थी भाई। ऐसा कौन सा माई का लाल भगवान है जो आज आके रखे बताता क्यों नहीं है फिर कि ये वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण मैंने बनाए? क्यों नहीं बताता? ग्रंथ क्या होते हैं? मरे हुए का इतिहास होता है। ग्रंथ तो मरे हुए का इतिहास होता है जो कभी था, आज नहीं है, इसलिए ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन भाई सत्य ज्ञान जो होता है वो तो आज का यूं खड़ा है, उसको किताबों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको प्रकृति के साथ परख निरख करनी है कि प्रकृति किस चाल में चल रही है, आपके विचार किस चाल में चल रहे हैं, मन किस तरफ दौड़ रहा, आप कौन हो, कहाँ बैठे हो। ये तो खुद का ही ज्ञान है, ये तो खुद के पास है और ये किताबों में लिखा नहीं जाता। तो गपोड़ियों ने क्या कर दिया? आपका अनुभवी ज्ञान, आप कभी भी सच्चाई को ना जान पाए, इसलिए गपोड़ियों ने ग्रंथ लिख दिए और इतने सारे लिख दिए कि आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। 1-2 ग्रंथ होता तो आप पीछा छुड़ा लेते, लेकिन ढोंगियों को पता था कि एक ग्रंथ में सब कुछ लिख देंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे इतने सारे ग्रंथ लिख दिए और सभी ने अपना अपना ग्रंथ लिखा, एक जैसा किसी ने नहीं लिखा। एक जैसे तो बात किसी ने नहीं लिखी, ये तो सबके सामने। तो झूठ तो यही साबित आ रही है ना कि एक जैसा किसी ने लिखा नहीं तो झूठ है, कोरी कल्पना है। तो खुद का ज्ञान है नहीं और कल्पनाओं पे कल्पनाओं का लिखे हुए गपोड़ी ग्रंथों का प्रचार किए जा रहे हैं। कुछ गपोड़ी ग्रंथों की पोल तो मैं ही खोल रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने तो सारी ग्रंथों की पोल खोल दी यहाँ पे। तो भक्तजन प्रेमियों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। हम आपको मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, उलझा नहीं रहे आपको, सीधा स्पष्ट सहज, बिल्कुल सहज। और हमने तो पूरी वीडियो में आपको सब कुछ बताया है। 4 वर्ण की व्यवस्था क्या है? 4 वर्ण कोई व्यवस्था नहीं है, ये बनाई गई है।
आपके जीवन को पूरी तरह से आपके जीवन पर राज करने के लिए बनाई गई है। खुद को श्रेष्ठ कर देना, और लिखने वाला भी खुद को श्रेष्ठ कर रहा है। खुद ने लिखा और खुद को श्रेष्ठ कर दिया। ये कौन सा ज्ञान है भाई? आज मैं कोई ग्रंथ लिखता हूँ और मैं खुद को श्रेष्ठ बता दूँ और दुनिया उसको मानती रहे, तो ये क्या है? मूर्खता, पाखंड है ये। और यही काम इन्होंने किया। चलिए हम बात करते हैं 4 वर्ण की शुरुआत से लेते हैं, बाकी इनकी पोल खोलते जाएंगे। 4 वर्ण की पोल मैं खोलता हूँ। तिब्बती एक ग्रंथ है जो 7वीं शताब्दी का लिखा हुआ ग्रंथ है, तिब्बत की भाषा में है। लगभग उसमें पारली, पाकत, कुछ धम लिपि के भी अक्षर है उसमें, और चीन की भी भाषा है। उस ग्रंथ में लिखा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता था मानव जीवन के लिए, तो मानव जीवन में 4 चरण होते हैं। यानी कि 4 चरण होते हैं मानव जीवन में। इस शरीर में 4 चरण होते हैं, वर्ण नहीं होते, चरण होते हैं। पहला चरण है प्रकृति का शरीर, जो कि इस शरीर के ऊपर प्रकृति के नियम लागू है, बनना, बिगड़ना, बिखरना। हालांकि इसका एक एक कण बिखर जाता है, वो खत्म नहीं होता है, सिर्फ एक परिवर्तन। पहला चरण। दूसरा चरण है आपके विचार। विचारों के जरिए ही ये शरीर आगे कार्य करता है। तीसरा चरण है आपका मन, जो विचारों का उत्पादन करता है, विचार उसके कंट्रोल में। और चौथा चरण है आपका ध्यान, यानी कि सुरत। चौथा चरण है ध्यान और सुरत, मन, विचार और ये शरीर। जब चारों मिल जाते हैं तब एक जीवन बनता है। ढोंगियों के जब नालंदा जली, उसके बाद बहुत सारे पाखंडी मनुवादी विद्वानों ने वहाँ से ग्रंथ चोरी किए, और वो ग्रंथ उनके समझ में आए नहीं, समझ में नहीं आए। उन्होंने क्या किया? 4 वर्ण व्यवस्था में डाल दिया। और इन 4 जीवन के 4 चरणों में, चरणों को पहली बार बताने वाले विख्यात गुरु तथागत बुद्ध का नाम आता है। जीवन का 4 चरणों में पूरी तरह से व्याख्यान करना कि इन 4 चरणों के बगैर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। और ये ज्ञान तथागत बुद्ध का है। उन्होंने जो पाया वो जीवन के 4 चरण पाए। बाकी तो बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन मेन मुख्य अहम यही चलते हैं। प्रकृति का परिवर्तन होता है, विचारों का भी परिवर्तन होता है, लेकिन विचारों के बिना शरीर नहीं चलता। विचार मन के अधीन है, और मन तब काम करता है जब आपकी सुरत या ध्यान अस्तित्व में है, तभी तो सारे काम करेंगे। तो और ये ज्ञान किन्होंने दिया? तथागत बुद्ध जी ने दिया था। ढोंगियों ने वहाँ से ग्रंथ चुरा लिए, ठीक है। अब तथागत बुद्ध जी को ब्रह्मा बना दिया। अब तथागत बुद्ध जी ने तो मुख से बोला था ये ज्ञान, वचनों से बोला था, मुख से बोला था ये ज्ञान। और जो 5वां जो चरण है वो चरण नहीं है, वो आपका स्थिरता का स्थान है, पद निर्वाण है, परम शांति है, परम पद है, सत्य लोक है, वो आपका निज स्वरूप है। तो जीवन में 4 चरण लागू हैं, और जब ये 4 चरणों को आप पार कर लेते हो तो अपने निज स्वरूप में स्थापित हो जाते हो, तो आप परम पद को पा लेते हो। अब ढोंगियों ने क्या किया? इस ग्रंथ को पढ़ना तो आया नहीं, समझ में तो आया नहीं इनको, क्योंकि इनको तो वो भाषा ही समझ में आज तक भी नहीं आ पा रही, और वो तो मूल भाषा भारत की है, वही भाषा इन ढोंगियों की समझ में नहीं आ रही। सम्राट अशोक के शिलालेख इनके समझ में नहीं आ रहे, वो ग्रंथ कहाँ से समझ में आ जाएंगे? उनकी तो हाइब्रिड संस्कृत थी, वो इनकी समझ में आई नहीं।
तो इन्होंने क्या किया, सर्वश्रेष्ठ बुद्ध की जगह तो इन्होंने ब्रह्मा को रख दिया। ठीक है, बुद्ध जी ने जीवन के 4 चरण मुख से बोले थे, इन्होंने क्या किया कि मुख से ब्रह्मा के मुख से इन्होंने अपने आप को यानी कि ब्राह्मण विद्वान को पैदा कर लिया। इन्होंने क्या किया, इनके समझ में नहीं आया तो इन्होंने शरीर से जोड़ दिया। अब ढूंढते रहो, ना कभी ऐसा हुआ प्रकृति में, ना कभी होगा, और ना ही आज ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है। तो इन्होंने क्या किया, उल्टा ज्ञान परोसा, क्योंकि वो जो ज्ञान था वो सच्चाई का मार्ग का था, और उस ज्ञान से आप अपने आप निज स्वरूप को जान सकते हैं, और इनके लिखे हुए ज्ञान से आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाओगे। तो इनकी एक चाल थी ताकि सत्य ज्ञान को दबाया जाए और हमारी संस्कृति परंपरा, हमारा बनाया हुआ ज्ञान जो है मानव जाति मानती रहे और ये ज्ञान चलता रहे। असलियत तो ये थी इनके ग्रंथों की। अब चलिए हम बात करते हैं आगे। अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद और यजुर्वेद में जो ज्ञान है वो सारा का सारा नालंदा का अधजड़े, मतलब कुछ खराब है कुछ सही है, अधजड़े ग्रंथ चुरा करके इन्होंने लिख दिया सारा का सारा। समझ में इनके नहीं आया, कुछ जड़ी बूटियों के बारे में लिख दिया, कुछ प्रकृति के बारे में लिख दिया, और साथ के साथ अपना भी ज्ञान परोस दिया। ऋग्वेद वेदों में कर्मकांड, नरबली, ये सब कुछ है। अब मनु स्मृति में लिखा है कि मनु महाराज ने कम से कम 1 लाख गऊओं का, ना 1 लाख तो नर बलि चढ़ाई, और पता नहीं कितने लाख गऊओं की बलि चढ़ाई और यज्ञ किया। लिखा हुआ है, ये झूठ नहीं है, हकीकत है, ये लिखा हुआ है कागज में, लेकिन इतिहास नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। अगर वो इतिहास भी है तो वो भारत का नहीं है, वो किसी ग्रीक जैसे, यूरेशिया जैसे देशों का है, भारत का तो है ही नहीं। भारत में तो आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं राजा जिसने 1 लाख मनुष्यों की बलि दी हो, या फिर गऊओं की बलि दी हो, या फिर घोड़ों की बलि दी हो। बाद में ढोंगी यहाँ 11वीं शताब्दी में राजाओं को बका करके बलि चढ़वा देते थे। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आगे इनके ग्रंथों की हम पोल खोलेंगे, और आपको हमारा मकसद यही है कि आप सत्य की ओर जाएं, सच को जानिए। और जब आपको इन ग्रंथों के अलावा कोई सच्चाई नहीं मिलती है, आपको लगता है कि यही ग्रंथ में लिखा यही सब कुछ सच है, तो आप मान लीजिए। लेकिन पहले परख निरख करो, प्रकृति के साथ मैचिंग करो, वर्तमान के साथ मैचिंग करो कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तभी तो मानोगे। अब आप लोगों ने तो आंख बंद करके ने मान लिया, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। आपने यही नहीं जाना कि ये मानने वाला शरीर में है कौन। तो हम ऐसी ही बातों का आगे जिक्र कर रहे हैं, और हम आपको संदेश यही देना चाहते हैं कि सत्य मार्ग पे चलें, करुणा, सेवा, दया, समानता, यही आपका मुक्ति का मार्ग है। और आज मैं आपको स्पेशल मुक्ति का मार्ग बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको मुक्ति का मार्ग आपको बता देता हूँ। अगर आप उस मार्ग पे चलेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो अन्यथा इन ढोंगियों के ज्ञान में आप उलझते रह जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्पेशल इंसान को स्पेशल इस धरती पे कौन बनाने वाले थे, कहाँ वो रहते हैं, उन्होंने क्यों बनाया था, क्या कारण था। आज इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा, प्रमाणिक तौर पे बताऊंगा। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाऊंगा, कहानियाँ नहीं, परख निरख करने के लिए भी बताऊंगा कि इस सत्य को कैसे निरखा परखा जाएगा। जो हम बताएंगे कि मानव को स्पेशल कैसे बनाया गया, आपको परखना पड़ेगा, और परखने के बाद आपकी सच्चाई सामने आएगी कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। हालांकि ढोंगी तो आपको ग्रंथों में कभी ये नहीं कभी नहीं कहेगा, कोई भी ढोंगी आपको ग्रंथ में कभी नहीं कहेगा क्या कि ग्रंथों में जो लिखा है भाई इसको परख निरख जरूर करना, कभी नहीं कहेगा। लेकिन हम जो कह रहे हैं उसमें हमेशा आपको ये कहते हैं कि भाई निरख परख करना जरूर, हमारी बातों पे भी
विचार करना, उसको भी पूरी तरह से नहीं मानना। अगर आपके तर्क वितर्क में सही खरी उतरती है तो ही आप मान लेना। और ढोंगी तो आपको कभी ये बात कहेंगे ही नहीं, वो तो कहेंगे कि मानो इनको, मानो ये हुए हैं और ये ऐसा होता है, होगा। हम नहीं कहते, हम वही कहते हैं जो आपकी परख और निरख पर खरा उतर जाए, तब आप मान लेना, अन्यथा मत मानना भाई। और मुक्ति का राज भी मैं यही बताऊंगा, परख निरख पे उतरे तो मान लेना, नहीं तो इन गपोड़ ग्रंथों में उलझे रहना भाई। चलिए हम शुरू करते हैं पहली वीडियो, और ढोंगियों से पहले हम बात करते हैं। पहली वीडियो में देखिए, संत रामपाल जब जेल से आते हैं तो कुछ चेले उनके हाथ पे कलावा बांधते हैं। आप वीडियो में देख लीजिएगा। आपने देखा, और संत रामपाल खुद वचनों में क्या कहता है, गले में धागा नहीं डालना, माला नहीं पहननी, हार श्रृंगार नहीं करना, हाथ पे कलावा नहीं बांधना। ये कलावा किस खुशी में बांध रहे हैं और किसके नाम का बांध रहे? कबीर साहिब ने तो कभी धागा बांधा ही नहीं, ना किसी देवी देवताओं का जिक्र आता है, तो ये धागा क्यों बांधा गया? फिर ये ब्राह्मण संस्कृति क्यों अपना रहा भाई? यही तो है वो, यहाँ से तो ये ढोंग शुरू होता है इनके भक्तों का, जो मैं वीडियो से शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पे, कि ये ढोंग यहाँ से शुरू होता है। क्या ज़रूरत थी भाई? संतों को शोभा नहीं देता। पहली बात तो संत है ही नहीं, ये नहीं है, ना परमेश्वर है ना भगवान है। और जो ढिंडोरा पीट रहे हैं परमेश्वर का, तो ये साक्षात पाखंड है, घोर पाखंड है, बिल्कुल पाखंड है। आप देख रहे हैं, देख लिया आपने, यही से शुरू करते हैं। चलिए हम अगली वीडियो की बात करते हैं। ये पाखंड की शुरुआत तो ये खुद ही कर रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं आत्मा परमात्मा का। भाई प्रकृति की कोई चीज़ लागू ही नहीं है आत्मा परमात्मा पे। पहली बात तो आत्मा परमात्मा होता नहीं है, ये भी एक ढोंग है, पाखंड है। दूसरी बात, आपके निज स्वरूप पे कोई चीज़ लागू ही नहीं है। धागा भी इन्होंने हाथ के ऊपर बांधा है, इस मिट्टी वाले शरीर पे धागा बांधा गया है। और धागा किस चीज़ का बना हुआ था? प्रकृति पदार्थ से। ये शरीर भी प्रकृति पदार्थ से बंधा हुआ। तो आप प्रकृति पदार्थ से ही प्रकृति पदार्थ को मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बांध सकते हैं। आपके निज स्वरूप को कोई नहीं बांध सकता। अब ये ढोंगी क्या कह रहे हैं कि हमने गुरुजी को, परमात्मा को धागा बांध दिया। यही सवाल उठेगा इनको मन में। परमात्मा परमेश्वर इन्होंने बना दिया और हाथ पे धागा भी बांध दिया। क्या कोई माई का लाल धागा बांध सकता है परमात्मा का हाथ पे? और क्या परमात्मा के हाथ पांव होते हैं जो कोई धागा बांध दे? तो ये ढोंग यहीं से शुरू होता है। चलिए हम अगली वीडियो पे बात करते हैं। इन्हीं के ही चेलों की शुरुआत होती है और बाद में कुछ एक ऐसा ढोंगी है जो अपने पूर्वजों के लिखे गपोड़ी ग्रंथों का प्रचार करता रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद जीव किस प्रकार दूसरी योनियों में जाता है? कबीर साहब ने बताया है कि मृत्यु के बाद जीव धर्मराज के दरबार में जाता है। धर्मराज के दरबार में जाने के बाद वहां पर उसका लेखा जोखा होता है। वह जीव फिर अन्न या जल में प्रवेश कर जाता है। जब शरीरधारी प्राणी उस अन्न या फल, मेवा, घास को खाता है, वह जीव उसी शरीरधारी के वीर्य में चला जाता है। वहां से मादा के गर्भ में दोनों स्त्री पुरुष के वीर्य से शरीर का निर्माण होता है। समय आने पर बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार मृत्यु के बाद जीव जो है अन्य प्राणियों के शरीर में जाता है और जो स्वर्ग का अधिकारी होता है उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है और जो पितृ और प्रेत योनि के अधिकारी होते हैं उनको प्रेत और पितृ योनि में भेज दिया जाता है।
ये सारा ज्ञान कबीर साहब ने अपने सदग्रंथ कबीर सागर में बताया है। ये पहला वीडियो आपने देखा, ये संत रामपाल का चेला है और ये कौन सा ज्ञान दे रहा है कि जीव को काल पकड़ के लेके जाता है और अन्य योनियों में ठोकता है कर्मों के अनुसार। पूरी AI से वीडियो बना दी इसने, पूरा दृश्य बना दिया। ये देखो, चित्र देख रहे हो आप, धर्मराज का आत्म, यहाँ सिर्फ चित्र बना दिए इन्होंने, और इन्होंने सारा का सारा सिस्टम मन गढ़ंत कहानियों के द्वारा धर्मराज को भी शरीरधारी बना दिया, यम के दूतों को भी शरीरधारी बना दिया, मनुष्य जैसे बना दिया, और दृश्य बना दिया नरक स्वर्ग का, अन्य जीव दिखा दिए, उनके गर्भ दिखा दिए, और यहाँ तक कि इसने एक आत्मा की फोटो भी बना दी। ये है ढोंग और मूर्ख बनाने का और मानव जाति का दिमाग और बुद्धि में पाखंड भरने का एक जरिया, तरीका। अब इस ढोंगी से पूछा जाए, ये ढोंगी अपने आप को नहीं जानता, ये सिर्फ दूसरे मानव जाति के बारे में बता रहा है, अपने आप के बारे में कभी नहीं बताया है इसने कि मैं भी एक ऐसी आत्मा हूँ। क्या इसने अपनी आत्मा की वीडियो बनाई? इस ढोंगी पाखंडी ने अपने आत्मा की वीडियो बनाई कि मैं शरीर में ऐसी ही आत्मा मैं भी हूँ और मैं आता जाता हूँ? क्या इसने अपना साक्षात पूरा विवरण दिया जो दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में बता रहा है? ये ढोंगी पाखंडी, इसको शर्म नहीं है? कौन सा ज्ञान परोस रहा है ये ग्रंथों का गपोड़ी ग्रंथ ज्ञान आपको परोस रहा है। इससे अगर खुद से पूछा जाए कि तू तेरी आत्मा का चित्र बना के दिखा, दुनिया के आत्माओं का चित्र तो तुमने बना दिया AI वीडियो से और उसको पोस्ट कर दिया और दुनिया को दिखा दिया। क्या इसने अपनी आत्मा का विवरण दिया? नहीं दिया, क्योंकि इसको ज्ञान ही नहीं है। ये खुद भ्रमित है, संत रामपाल का शिष्य है और गपोड़ी ग्रंथों का ज्ञान देता रहता है। यही वो ढोंग है जो आपको भ्रमित कर रहा है, क्योंकि आप तर्क वितर्क नहीं करते, इससे पूरी तरह से वो नहीं करते, पूरी तरह से खुल के जवाब नहीं ले रहे पा रहे, डरपोक हैं आप और इनके जाल में फंसे हुए हैं। इनसे जाल से निकलने के लिए आपको इनसे मुकाबला करना होगा ज्ञान का, कि पहले अपना दिखाइए भाई। जब ये अपना दिखा देंगे तब मान लेना, और अपना दिखाना इनके बस की बात नहीं है। यही इनका ढोंग है, ये दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं, इनके पास कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। अब आपने जो वीडियो देखी है इस ढोंगी की बनाई हुई, अगर कोई बेचारा भोला भाला इंसान है वो तो फंस गया ना, वो तो फंस गया। और इन्होंने झूठा ज्ञान परोस दिया और झूठा फंसा दिया। हालांकि विदेश में अगर ये कहता तो विदेशी लोग इस पर कार्रवाई कर देते, कानूनी कार्रवाई कर देते। विदेशी लोग इससे पूछ लेते कि भाई तू वो दिखा, साक्षात में दिखा, वीडियो में मत दिखा, साक्षात में दिखा, वरना दुनिया को भ्रमित करने और 420 और फर्जीवाड़े में तेरे को अंदर किया जा सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। ढोंगियों के खिलाफ, ऐसे ढोंगियों के खिलाफ साक्षात प्रमाण नहीं लिए जाते, आस्था का विषय मान लेते। ये कौन सा आस्था का वीडियो भाई जो इसने दिखाया? कोई आस्था का वीडियो नहीं है, ये फर्जीवाड़ा 420 का ज्ञान फैलाने वाला ढोंग है। अगर इसमें औकात है तो हमारे सामने आके ज्ञान चर्चा कर ले भाई, सीधी सी बात है। हम तो खुला चैलेंज दे रहे हैं इसको भी और इसके गुरु को भी। चलिए अगली वीडियो में दिखाते हैं हम इसी के शिष्य की द्वारा फैलाया हुआ ढोंग का वीडियो। महाराज की एक वाणी गाते हैं, 12 कोटि पंडित जहाँ और ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। वाल्मीकि ऋषि जी के बारे में जानकारी है। जो ये सुपुच नाम का परमात्मा सुपुच रूप में आए थे, उनकी कथा सुनो आप। एक समय पांडवों ने एक यज्ञ किया जिसको पूरा होने की
परीक्षा श्री कृष्ण ने एक शंख रख दिया कि जब यह अपने आप बजेगा तो समझ जाए कि यह यज्ञ पूरा हुआ, अगर ना बजे तो समझो कि यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। यज्ञ के सारे काम हो गए, लेकिन सभी को हम निमंत्रण दे दिया, लेकिन किसी के भी खाना खाने से वो शंख नहीं बजा। तो श्री कृष्ण जी और पांचों भाई पांडवों को लेकर वाल्मीकि जी के पास पहुंच गए। कृष्ण भगवान और पांडवों की रिक्वेस्ट पर वाल्मीकि जी सुपच नाम में जो परमात्मा थे वो घर आ गए और उनके लिए आदेश हुआ कि द्रौपदी जी, कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को आप भोजन बनाने की आज्ञा दी। द्रौपदी जी ने 36 तरह के भोजन बड़ी प्रीति से तैयार किए, थाल परोस कर श्री वाल्मीकि जी के आगे धरा। पांचों भाई पांडव भी सेवा में हाजिर हुए। श्री वाल्मीकि जी ने सब पदार्थ के घास बना लिए, मतलब 5 ग्रास बना लिए। यह देख द्रौपदी जी के मन में घृणा पैदा हुई कि यह तो सचमुच ही नीच है। वाल्मीकि जी का भोजन कर चुके थे, लेकिन फिर भी शंख नहीं बजा। पांडवों ने फिर कृष्ण जी से कहा कि महाराज शंख फिर नहीं बजा तो द्रौपदी जी से पूछो भाई। द्रौपदी जी ने कहा कि मैंने ऋषि जी से घृणा की है, इसलिए शंख नहीं बजा। जब फिर द्रौपदी ने भोजन बनाकर शुद्ध हृदय से उसे खिलाए तो यह शंख बजेगा। फिर द्रौपदी जी ने फिर भोजन बनाया और शुद्ध भाव से खिलाया, तब शंख बजा और पांडवों का असमय यज्ञ पूरा हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो आपने इस वीडियो में देखा, ये 2 मिनट की वीडियो थी, इसमें अलग अलग से मैंने क्लिप भी लगाए हैं इसके, पढ़ के देख रहे हो आप। संत रामपाल अपने वचन में क्या कहता है, महाभारत में कबीर साहिब को लेके आए तब घंटा बजा, और इसमें क्या लिखा है, वाल्मीकि के बारे में लिखा हुआ है। आपने पढ़ा ना वाल्मीकि प्रकाश, तो पहली बात तो वाल्मीकि जी का प्रकाश लिखा किसने, कौन ब्राह्मण विद्वान वहां मौजूद था भाई, जिसने वाल्मीकि के बारे में लिख दिया, महाभारत के बारे में लिख दिया? कौन था ऐसा? क्या ब्राह्मण विद्वान ही लिखेगा? अन्य जाति को किसी को लिखने का और वहां मौजूद खड़ा रहने का कोई अधिकार नहीं था? यही सबसे बड़ा ढोंग है। संत रामपाल का शिष्य है और ये ढोंग फैला रहा है शास्त्रों का। जो गपोड़ी शास्त्र होते हैं ना, गपोड़ी काल्पनिक कथाएं, उनका ज्ञान परोस रहा है मानव जाति को, मूर्ख बना रहा है ये। इसकी चाल यही है, इनका मकसद ही यही है कि गपोड़ी ग्रंथों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए और दुनिया मानती रहे। महाभारत में वाल्मीकि कब आ गया भाई? इतना बड़ा वाल्मीकि कब से हो गया है जो इतनी बड़ी उम्र लेके बैठा हुआ था? और था कौन? 11वीं शताब्दी तक तो कोई वाल्मीकि नाम का कोई ऋषि नहीं था। कहाँ से आ गया? हमने तो पूरी छानबीन की है, पूरी की पूरी छानबीन की है, यहाँ तक कि विदेशों में भी छानबीन की है। हमें तो वाल्मीकि नाम का 11वीं शताब्दी में नहीं मिला। कोई भी विद्वान, कोई व्यक्ति, कोई भी नहीं मिला पढ़ा लिखा, इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। और वाल्मीकि ना कोई जाति मिली, ना कोई वंशज मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से ढोंगी 1400 ईस्वी के बाद के लिखे हुए ग्रंथ यहाँ ज्ञान परोस रहा है। एक ढोंगी संत रामपाल कह रहा है कि कबीर साहिब हुए हैं महाभारत समकालीन, दूसरा ढोंगी दिखा रहा है किताब में कि वाल्मीकि हुए हैं और वाल्मीकि को लेके आए थे और वाल्मीकि जी ने भोजन बनवाया। उधर से संत रामपाल कह रहा है कि कबीर साहिब संत के रूप में थे, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने भोजन बनवाया और सारा भोजन एक साथ मिला दिया। और यही नहीं, बहुत सारे संत परंपरा में ये कहानी प्रचलित है, लेकिन असली वाल्मीकि प्रकाश तो ये दिखा रहा है कि यहाँ तो वाल्मीकि का वर्ण है, मतलब वाल्मीकि जी का ही वर्णन है यहाँ पे तो महाभारत में, उनके आने से ही घंटा बजा था। तो ये दोनों ज्ञान झूठे हैं। ना ही तो वाल्मीकि महाभारत में थे और ना ही कबीर साहिब थे। दोनों ही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। किन की लिखी हुई? ब्राह्मण विद्वानों की। तो आप सोच सकते हैं इस बात को। तो ये क्या कर रहे हैं? आपको मूर्ख बना रहे हैं।
कोरा करारा मूर्ख बना रहे हैं और इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहा। हम कर रहे हैं भाई। क्या प्रमाण है कि वाल्मीकि जी हुए हैं महाभारत में? क्या प्रमाण है कि रामायण में वाल्मीकि जी हुए हैं? 11वीं शताब्दी में नहीं थे तो बाद में कहाँ से आ गई ये? कहाँ से उत्पन्न हो गए? कहाँ से पैदा हो गए? किस वंशज में पैदा हो गए भाई ये? तो ये है इनका झूठा कोरा करारा काल्पनिक गपोड़ गाथा ज्ञान, और आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। और यही ढोंगी मूर्ख बना रहे हैं आपको। इसी के शिष्य ग्रंथों की का प्रचार धड़ाधड़ ये ढोंगी ही कर रहे हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, इनके ढोंगबाजी से निकलिए और सही सत्य मार्ग को चुनिए कि सत्य क्या है, उसकी खोज कीजिएगा। प्रकृति की खोज कीजिएगा कि प्रकृति क्या सच है। प्रकृति का सच है नियम परिवर्तन, बनना बिगड़ना, रंग बदलना, रूप बदलना, आकार प्रकार बनना, ये प्रकृति का नियम है। आपको परखना पड़ेगा। चलिए अगली वीडियो में और करते हैं हम। इसी संत रामपाल का ढोंगी है अंधभक्त, वो क्या कह रहा है वो ही देख लीजिएगा। तो बहुत लोग कहते हैं हनुमान जी चिरंजीवी हैं, या फिर वो कलयुग के लास्ट तक जीवित रहने वाले हैं, या फिर कुछ लोग तो उनको अमर कह के परिभाषित कर देते हैं। ये सारे ही लोग बिल्कुल गलत हैं। आज आपको पवित्र भविष्य मालिका पुराण से दिखाते हैं कि हनुमान जी के सतयुग से लेके और कलयुग तक जन्म होते आ रहे हैं। वो एक पवित्र आत्मा है, भक्ति में लगे हुए हैं, परंतु उनका अभी तक मोक्ष नहीं हुआ है। हनुमान जी के जन्म के बाद तो उनके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। देखिए प्रमाण, ये देखिए पवित्र भविष्य मालिका पुराण, जिसके लेखक हैं पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। और देख लीजिए डिटेल्स, नोशन प्रेस से ये छपती है। इस पे आ जाइए आप पेज नंबर 16 पे। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में भगवान के पंच सखा इस धरती पर जन्म लेते हैं। उनमें हनुमान जी भी है। देखिएगा प्रमाण, हर युग में ये पंच सखा अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भविष्य मालिका ग्रंथों और पुराणों में यह प्रमाण मिलता है कि सत्य युग में इन पंच सखाओं का नाम था नारद, मार्कंडेय, गार्गव, स्वयंभू और कृपाजल। और यहाँ पे जो मार्कंडेय ऋषि हैं, इन्हीं का पुनर्जन्म हुआ था हनुमान जी के रूप में अगले युग में। ये देखिए, त्रेता युग के अंत में इन पंच सखाओं ने फिर से जन्म लिया था। उस समय उनके नाम थे नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान। ये मार्कंडेय वाली जो आत्मा थी सतयुग में, यही हनुमान जी के रूप में जन्मी थी। और इसके बाद के जन्म भी देखिए। द्वापर युग में उन पंच सखाओं के नाम थे दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्रीवत्स, जिसमें सुबल नाम के जो हैं, ये हनुमान जी ही बाद में उत्पन्न हुए हैं द्वापर युग के अंदर। तो इससे प्रमाणित होता है कि हनुमान जी किसी भी रूप में ना तो चिरंजीवी हैं, ना ही अमर हैं। आगे देखिए, कलयुग में भी इनके जन्म हुए हैं। कलयुग में इनके नाम थे अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। जिसमें हनुमान जी का जो जन्म था कलयुग में, वो जगन्नाथ दास के रूप में हुआ था। हनुमान जी परमात्मा के एक प्रिय भक्त थे, महान आत्मा थे, परंतु भगवान नहीं। उनकी भक्ति करने से मोक्ष नहीं हो सकता। वो भी अभी तक जन्म ले रहे हैं, अपने मोक्ष की तलाश में है। और अगर आप हनुमान जी, नारद जी आदि पंच सखाओं के बाकी जन्मों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 6। ये वीडियो मिलेगी आपको फैक्टफुल डिबेट नाम के यूट्यूब चैनल पर। सच साहेब, देख लिया आपने वीडियो। ये कह रहे हैं हनुमान जी ही अमर, हनुमान जी अमर नहीं है। दूसरे ढोंगी की वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये कह रहे हैं हनुमान जी अमर नहीं है। पहली बात तो रामायण कब हुई थी, इसका प्रमाण दे पहले तो भाई। पहले ये प्रमाण दे कि रामायण हुई थी, इस जगह पे हुई थी, ये इसका प्रमाण है, तब आगे हनुमान जी का जिक्र करना। गपोड़ गाथा ग्रंथों को, पुराणों को उठा उठा करके कह रहा है, क्या क्या नाम बता रहा है। किसने देखा भाई? ये 4 नाम बता रहा है, हनुमान के बता रहा है, 4 जन्म के, 4 युगों के। पास में खड़ा था ये? क्या इसके पास इतिहास है कि इसका कौन पास में खड़ा था? जो इन भाई पिछले जन्म में ये हनुमान था नाम का, आज इस जन्म में ये हनुमान है नाम का, किसने देखा था? क्या प्रमाण है इसके पास? क्या इतिहास है? क्या एविडेंस है इसके पास? इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। इसका खुद का एविडेंस इसके पास नहीं है कि मैं शरीर में कहाँ बैठा हुआ हूँ, क्या मेरा रंग रूप है। और ये हनुमान जी का पोथी पतड़ा लिए बैठा है, उसके 4 जन्मों की कहानी लिए बैठा है। रामायण का एविडेंस नहीं है इसके पास, तो कौन सी कहानी परोस रहा है आपको भाई? कागज पे लिखा हुआ ग्रंथ
खोल खोल के दिखा रहा है कि ये देखो ये लिखा हुआ, ये कह रहा है कि हकीकत में हुए, ये आपको सच्चाई बता रहा है। इसका मकसद क्या है? झूठा प्रचार करना। क्या प्रचार? कि रामायण हुई थी और मैं पास में खड़ा था, मैं देख रहा था, ये प्रचार कर रहा है। रामायण किसने लिखी है? ब्राह्मण विद्वानों ने लिखी। कब लिखी? 19वीं शताब्दी में लिखी। उससे पहले तो किसी के पास इतिहास था ही नहीं भाई रामायण का। 7वीं 8वीं शताब्दी में किसी के पास कोई इतिहास नहीं था। बाद में कहाँ से आ गया ये? बाद में कौन सा जमीन फाड़ के निकल आया रामायण का इतिहास? और हनुमान जी की पूरी जीवनी का एक एक शब्द ऐसा लिख दिया जैसे पास में खड़े थे। ऐसा ही राम जी का लिख दिया, ऐसा ही रावण का लिख दिया, जैसे ये हकीकत में वहीं खड़े थे। ये क्या है? कल्पना। कल्पना, बिल्कुल कोरी कल्पना। वही बात आ गई ना, वाल्मीकि जी रामायण में होना और महाभारत में वाल्मीकि जी रामायण का होना, महाभारत में होना। एक दिन ये भी यही बता रहा था, ये कहानी ये भी सुना रहा था एक दिन कि महाभारत में कबीर साहिब के बिना घंटा नहीं बजा और यज्ञ करने के लिए, पाप धुलवाने के लिए यज्ञ की जरूरत थी। और वहां बता रहा है कि वाल्मीकि जी को लेके आए थे, वाल्मीकि जी के बिना घंटा नहीं बजा। वाल्मीकि जी जब आए तब घंटा बजा। ये कबीर साहिब के ऊपर थोप रहे हैं। कबीर साहिब ने कभी भी खुद नहीं कहा कि मैं महाभारत में था, या उन्होंने 4 युगों का कोई नाम ही नहीं लिया, कभी नहीं लिया। ये ढोंगी कह रहा है, यहाँ ग्रंथ खोल खोल के दिखा रहा है कि काल के चक्कर में है सभी, कोई अमर नहीं। तो अमर तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है अमर। निज स्वरूप के अलावा कोई अमर है ही नहीं। इस अनंत सफेद के अलावा कोई अमर नहीं है दूसरा। अगर औकात है तो माई के लाल में किसी में, तो इस सपेस जैसा दूसरा कोई दिखा दे अमर, हम मान लेंगे। अनंत सपेस ही अमर है, अजर अमर अविनाशी। ये सब का आधार है, इस शरीर का भी आधार है। ये ढोंगी आपको ज्ञान परोस रहे हैं। यही है वो ढोंगी जो आपको मूर्ख बनाए जा रहे हैं। आप तर्क वितर्क नहीं करते और मेरे सामने तर्क वितर्क करने की औकात नहीं है इनकी। आ ही नहीं सकते ये कभी मेरे पास। अगर आएंगे तो ये मुझसे ही कुछ न कुछ लेके जाएंगे, मेरे को देने वाले नहीं है कुछ भी ये। और ये कोई अहंकार नहीं है, ज्ञान का कोई अहंकार नहीं होता। ढोंगियों की पोल खोलने के लिए जरूरी है ये परख निरख, तर्क वितर्क। ये कोई अहंकार नहीं है। सच्चाई को जानना आपका अधिकार है, सच्चाई के बारे में पूछना आपका अधिकार है। यहाँ किसी के गुलाम थोड़े ही है आप, जो इनकी बातों को मान करके आप इनकी गपोड़ गाथाओं में उलझ जाओगे और सपना देखने लग जाओगे। कबीर साहिब आएंगे अंत समय में और लेके चले जाएंगे। कहाँ? क्या इन्होंने कभी दिखाया, साक्षात प्रमाण दिया आपको कि कोई आता है अंत समय में और लेके जाता है? ये तो किताबों की पढ़ रहे हैं। शर्म नहीं है इन ढोंगियों को। मानव जाति को मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा तो काम ये कर रहे हैं। चलिए आगे, एक ढोंगी और है इनका ही, उसकी ओर बता देते हैं हम। वो क्या कह रहा है? ये सभी कमल चक्र मानव शरीर में स्थित रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर बने होते हैं। पृष्ठ 111 पर 9 कमलों की जानकारी दी है, जो कि निम्न है। प्रथम मूल कमल है, जिसमें देव गणेश निवास करते हैं। यह 4 पंखुड़ी का कमल है। दूसरा स्वाद कमल है, इसमें देवता ब्रह्मा सावित्री हैं। यह 6 पंखुड़ी का कमल है। तीसरा नाभि कमल है, इसके लक्ष्मी विष्णु देवता हैं। यह 8 पंखुड़ी का कमल है। चौथा हृदय कमल है, जिसके पार्वती शिव देवता हैं। यह 12 पंखुड़ी का कमल है। 5वां कंठ कमल है, जो कि अविद्या यानी दुर्गा का स्थान है। यह 16 पंखुड़ी का कमल है। फिर कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय भवतारण बोध में पृष्ठ 57 पर लिखा है, षटकमल पंखुड़ी है 3, सरस्वती वास पुनः तहा किन्ही, सप्तम कमल त्रिकुटी तीरा, दोए दल मानही बसई दोई बीरा। यह 6ठा संगम कमल त्रिकुटी से पहले है, जो सुषमणा के दूसरे अंत वाले द्वार पर बना है। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इसमें सरस्वती का निवास है।
वास्तव में दुर्गा जी ही अन्य रूप में यहाँ रहती हैं। इसके साथ 72 करोड़ सुंदर देवियां रहती हैं। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इन तीनों में से एक पंखुड़ी में सरस्वती तथा 72 करोड़ देवियां जो ऊपर जाने वाले भक्तों को आकर्षित करके उनको अपने जाल में फंसाती है। दूसरी पंखुड़ी में काल अन्य रूप में रहता है। मन रूप में काल का निवास है तथा करोड़ों युवा देव रहते हैं जो भक्तमतियों को आकर्षित करके काल के जाल में फंसाते हैं। तीसरी पंखुड़ी में परमेश्वर जी हैं जो अपने भक्तों को सतर्क करते हैं जिससे सद्गुरु के भक्त उन सुंदर परियों के मोह में नहीं फंसते। 7वां त्रिकुटी कमल है जिसकी काली तथा सफेद 2 पंखुड़ियां हैं। काली में काल का सद्गुरु रूप में निवास है तथा सफेद में सतपुरुष का सद्गुरु रूप में निवास है। 8वां कमल यानी अष्ट कमल जिसे सहस्त्र कमल भी कहते हैं, जिसमें काल ने 1000 ज्योति जगाई है जो ब्रह्मलोक में है। इसको संहस्त्र कमल कहते हैं। इसकी 1000 पंखुड़ी है जो छोटी स्थान पर होता है। ये सभी कमल चक्र मानव शरीर में स्थित रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर बने होते हैं। यह सिर में जो छोटी स्थान है उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे कई ऋषियों की लीला में लिखा है कि वे ब्रह्मांड फोड़कर निकल गए। इनके सिर में तालू के ऊपर और छोटी स्थान के बीच में निशान बन जाता है। शरीर त्याग जाते हैं। वे शून्य में भ्रमण करते रहते हैं। वे ओम अक्षर का जाप तथा हठ योग करके यह गति प्राप्त करते हैं। महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, फिर जीव रूप में जन्मते हैं। इस सिर के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। यह 8वां कमल ब्रह्मांड में इस प्रकार कहा है। इस कमल में काल निरंजन ने धोखा कर रखा है। केवल ज्योति दिखाई देती है जो प्रत्येक पंखुड़ी में जगमगाती है। उस कमल में परमात्मा कबीर जी भी गुप्त रूप में निवास करते हैं। 9वां कमल मीनी सतलोक में है। कबीर सागर में कबीर बाणी अध्याय के पृष्ठ 111 पर 9वें कमल का वर्णन है। 9वें कमल की अनंत यानी असंख्य पंखुड़ी हैं, जहां पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष का निवास है। ये वीडियो देखिए आपने, यही भी वही ढोंगी है, संत रामपाल का ही ढोंगी है। लास्ट में देखा होगा ना, संत रामपाल की फोटो लगी हुई है। ये ढोंगी कह रहा है कि अष्ट कमल होते हैं शरीर में, कि डाकिनी शक्ति होती है। क्या अब ये समझ में ये नहीं आ रहा कि ये पृथ्वी के मानव के बारे में बता रहा है या अन्य लोक में कोई आकाश गंगाओं में जो कोई अन्य मनुष्य हैं उनके बारे में बता रहा है? यही समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी और मनुष्य के बारे में बता रहा। क्या इसने खुद ने परख की कि मेरे शरीर में 8 चक्र हैं? क्या इसने खुद ने देखा? नहीं देखा। तो इसने मान कैसे लिया? और मान लिया और आपको भी परोस रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है जैसे मैंने मान लिया आप भी मानो, ये परोस रहा है। ये क्या इसने खुद ने जांच की अपनी? नहीं की। क्या है ये? ढोंग, पाखंड, मन मर्जी से मान लेते हैं, निरख परख करते नहीं है और दूसरों को भी आगे उलझाने का काम कर देते हैं। कबीर सागर में दिखा रहा है ना, आपने देखा होगा ना, ये सूक्त नंबर। कबीर सागर किसने लिखा? इनसे अगर पूछा जाए तो कब लिखा गया, कब छपा? इनसे अगर इतिहास मांगा जाए तो इनकी हवा निकल जाएगी। कबीर का नाम लिख दिया और नीचे मन मर्जी गपोड़ छाप दिए। यहाँ किसको बदनाम किया जा रहा है? कबीर साहिब को बदनाम करके रखा हुआ है इन्हीं लोगों ने। इन्हीं लोगों ने कबीर साहिब को नीचा गिरा दिया। ये कुंडली जागृत करवा रहा है। खुद का इसका ज्ञान नहीं है। किसकी कुंडली जागृत करवा रहा है? आपकी। जब आपके बारे में ये जानते ही नहीं, खुद के बारे में ही नहीं जानते कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा रंग रूप क्या है, मेरा कितना बड़ा शरीर है इस शरीर के अलावा, तो भैया जब इन्होंने अपना स्वरूप, अपना रूप चेहरा ही नहीं जानते तो इन्होंने कैसे मान लिया कि आपके स्वरूप में इतनी सारी कुंडलियां हैं? ये कह रहे हैं आपके शरीर में। किसका शरीर? किसके शरीर की बात कर रहे हो? शरीर प्रकृति का है, आपका नहीं है। आपका नहीं है शरीर, प्रकृति का है। अब इस प्रकृति ने इस शरीर में क्या क्या बनाए हैं वो प्रकृति जानती है, आप नहीं जानते।
तो कैसे बोल दिया इसने कि 8 चक्कर होते हैं भाई शरीर में, जब शरीर का कोई लेना देना ही नहीं है आपके स्वरूप के साथ है, तो आप इस शरीर में चक्कर ढूंढ के क्या प्राप्त करोगे? क्या प्राप्त करोगे? मन को आप नहीं पकड़ सकते, विचारों को आप नहीं पकड़ सकते हाथों में, इस शरीर को आप अनादिकाल तक पकड़ के नहीं रख सकते, तो भैया ये 8 चक्कर आपके किस काम के होंगे? इनसे आपको क्या मिलेगा? शरीर आपका बस में नहीं है, विचार आपके बस में नहीं है, मन को आज तक आपने देखा ही नहीं कि कितना बड़ा है, नहीं आप उसको पकड़ सकते मन को, नहीं शरीर को आप पकड़ के रख सकते, और शरीर के अंदर 8 चक्कर है, तो वो चक्कर आपके क्या काम आएंगे? 8 चक्कर बताइए क्या काम आएंगे? कौन सी शक्ति प्रदान करेंगे अमर होने की? अमर तो पहले से ही हो आप, तो और कौन सा लाभ लेना चाहोगे? और फिर ये शरीर अंतिम समय में आपके काम ही नहीं आता, तो इसके अंदर जो चक्कर हैं वो आपके क्या काम आएंगे? सबसे पहला तो सवाल यही है। और फिर चक्कर हैं किसके? शरीर के हैं, आपके तो है ही नहीं। ये ढोंगी क्या कह रहा है? ढोंगी क्या कह रहा है ये चक्रों के बारे में? अरे ये मूर्ख बना रहे हैं आपको भाई, बिल्कुल कोरा करारा मूर्ख बना रहे हैं आपको। मुक्ति का मार्ग नहीं, उलझाने का, पाखंड में और मूर्ख बनाने का मार्ग चलाया हुआ इन्होंने, ढोंगियों ने। ये है इनका झूठा ज्ञान, काल्पनिक, जो खुद के बारे में नहीं जानता, खुद के चक्कर के बारे में नहीं जानता, खुद के स्वरूप के बारे में नहीं जानता, और यहाँ कह रहा है कि शरीर में 8 चक्कर क्या काम आए भाई? जब अंत समय में शरीर ही काम नहीं आता तो 8 चक्कर क्या काम आएंगे? और फिर वो चक्कर हैं कौन से? ये तो सबको पता है कि विचार भी होते हैं, मन भी होता है, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मोह, लोभ, सब कुछ होता है। चक्कर तो नहीं देखे किसी ने आज तक। अहंकार को नहीं देखा किस रंग रूप का है, मन विचारों को रंग रूप का नहीं देख पाया आज तक कोई। बुद्धि भी कोई शरीर नहीं है, तरंग है ये सारी, जो इस शरीर में काम कर रही है, इस शरीर को चला रही है। कोई 8 चक्कर नहीं है। अगर 8 चक्कर देखने वाले होते तो अब तक पता लगा लिया जाता कि 8 चक्कर होते हैं। तो जब 8 चक्कर जैसी कोई संरचना शरीर में होती ही नहीं है, तो इन ढोंगियों ने कैसे देख लिया? अपने आप को नहीं देख पाए, ये मन को नहीं देख पाए, विचारों को नहीं देख पाए, चक्रों को कैसे देख लिया? यही है वो ढोंग इनका फैलाया हुआ। और आप मान रहे हैं कि 8 चक्कर होते हैं शरीर में। अरे पहले इनसे अपना, इनका खुद का तो पूछ लो, ये क्या जवाब दे रहे हैं? ये है इन ढोंगियों का प्रचार। चलिए आगे और दूसरे ढोंगियों की बात करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना एक अंधविश्वास है। हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। विज्ञान कहता है भगवान नाम की कोई चीज है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। तो आज मैं उनको विज्ञान से ही जवाब देने वाला हूं। बहुत से लोग समझते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से आपके भूत प्रेत भाग जाते हैं। बहुत से लोग समझते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से आपको बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है। अरे ये सब तो होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा में विज्ञान के ऐसे गहरे सूत्र छुपे हुए हैं जिन्हें जानकर के आप हैरान हो जाएंगे। वैसे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन हनुमान चालीसा पढ़ता है। देखिए, हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताह मधुर फल जानू। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। एक युग मतलब 12,000 साल, सहस्त्र मतलब 1000, और योजन का मतलब होता है 8 मील। जब आप 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 मील करते हैं तो उसका जवाब आता है 9,60,00,000। और 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? 1.6 किलोमीटर। और जब आप 9,60,00,000 में 1.6 किलोमीटर का गुणा करते हैं तो उसका जवाब आता है 15,36,00,000। और भानु का मतलब क्या होता है? भानु का मतलब होता है सूर्य, यानी कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वह आपकी है 15,36,00,000
36 लाख किलोमीटर। और यही हमारा हनुमान चालीसा कह रहा है और यही आज का आधुनिक विज्ञान कहता है। तो आप समझिए, जो बात हमें कुछ साल पहले पता चली है वही बात हमारे हनुमान चालीसा में कई सौ वर्ष पूर्व लिखी हुई है। इससे समझ आता है कि हनुमान चालीसा में चमत्कार है। यह है वो ढोंगी, अदर ढोंगी, इसको बोलते हैं अदर ढोंगी। ये संत रामपाल के अलग से ढोंगी है। ये क्या कह रहा है आपने देख लिया, सुन लिया। हनुमान जी के बारे में बता रहा है, हनुमान चालीसा के बारे में बता रहा है और ज्ञान विज्ञान की बात कर रहा है। ऐसे बता रहा है जैसे ये पास में खड़ा था, इसने देखा और इससे मुलाकात हुई हो। ये कौन है? ये अपने पूर्वजों का ज्ञान फैलाने पर तुला हुआ है, बिल्कुल तुला हुआ है। और ये कह रहा है कि हमारे तुलसीदास ने विज्ञान लिख दिया। कौन सा विज्ञान लिख दिया भाई? मैं बताता हूँ इस दोहे का क्या अर्थ होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इस दोहे का क्या अर्थ होता है मैं बताता हूँ। तुलसीदास जी ने अपनी कल्पना के आधार पे हनुमान जी की बड़ाई करके लिखी हुई है, अपनी तरफ से बड़ाई करके लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी ये मैं आपको समझा देता हूँ। चौपाई में लिखा है कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, अरदास कर रहे हैं तुलसीदास, किसकी? हनुमान की। और क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तुलसीदास कह रहा है, हे हनुमान, आपका मंत्र विभीषण ने माना तो लंका का राजा लंकेश्वर बन गया। विभीषण लंकेश्वर यानी कि लंका का राजा बन गया। आपका मंत्र माना, आपकी बात को माना। किसने? विभीषण ने। कौन सी बात को? कि राम की शरण में जाना पड़ेगा। विभीषण को हनुमान ने कहा कि आपको राम की शरण में जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हनुमान की बात को किसने मान लिया? विभीषण ने मान लिया और अंत में लंका का राजा बन गया। ये कौन कह रहा है? ये हनुमान जी को कह रहा है वंदना के तौर पर तुलसीदास। ठीक है, इसका अर्थ ये बनता है। और तुलसीदास बढ़ा चढ़ा करके अलौकिक शक्तियों का हनुमान को परोस रहा है। क्या परोस रहा है? यही बात कि हे हनुमान, आपका मंत्र जो है ना विभीषण ने माना और लंका का राजा बन गया, आपकी बात को माना। दूसरा ये बता रहे हैं तुलसीदास, हनुमान को कह रहे हैं कि युगों युगों से मैं आपको बताता हूँ युग का अर्थ क्या होता है। युगों से, यहाँ गणित का कोई महत्व नहीं है। नहीं, सब बकवास है। ये गणित का मैचिंग ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। युगों से सूर्य इतना दूर है, हजारों कोसों दूर है, और उस सूर्य को आज तक कोई उसके नज़दीक नहीं जा पाया, उसको कोई पकड़ नहीं पाया और उसको कोई छू नहीं पाया। जो युगों से खड़ा है, हजारों कोसों दूर, हजारों मील दूर, हजारों योजन दूर, और उसने आपको उसको आपने फल समझ करके खा लिया। इतने बड़े वीर बलवान हो आप। दोबारा से सुनिए, वंदना कर रहा है, बड़ाई कर रहा है तुलसीदास। किसकी? हनुमान की। वो ये कह रहा है कि हे हनुमान, आप तो बहुत वीर बलवान हो। युगों से सूर्य खड़ा है आसमान में, हजारों योजन कोसों मील दूर है, और उसको आपने पल भर में एक छलांग में फल समझ करके खा लिया। और तो आपसे बड़ा वीर बलवान कोई नहीं है। ये इसका लोक भाषा, देसी भाषा का अनुवाद होता है, क्योंकि तुलसीदास ने अवधी भाषा में इसको लिखा है और इसकी लोक भाषा का अनुवाद ये है। अब एक अनपढ़ व्यक्ति भी
अगर सूरज की तरफ देखेगा तो वो यही कहेगा कि न जाने कब से खड़ा है। तुलसीदास ने तो युगों युगों बताया है, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति युग का नाम भी नहीं लेगा। वो कहेगा पता नहीं सूरज कब से खड़ा है, हजारों कोसों मील योजन दूर। अब ये इस बात में बताइए भाई कौन सा गणित है? ये तो आइडिया है ना। और हजारों कोसों योजन मील में तो पता नहीं कितने हजारों हो सकता है, अरबों खरबों हो सकता है। और फिर कब से, युगों युगों से खड़ा है, पता नहीं कब से खड़ा है सूर्य। किसने युग नापे भाई? ये कह रहा है कि विज्ञान लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में। अरे भाई तुलसीदास तो अपना आइडिया बता रहा, बड़ाई के तौर पर। वो तो हनुमान की बड़ाई कर रहा है कि आप इतने वीर बलवान हैं कि आपके मंत्र को विभीषण ने मान लिया, राजा बन गए। और आज तक सूर्य को कोई छू नहीं पाया, जो युगों युगों से खड़ा है, हजारों कोसों योजन दूर है, और उसको आपने फल मतलब एक छलांग में फल समझ के खा लिया। इसमें कौन सा विज्ञान है भाई? ये तो हर कोई कह सकता है, हर कोई कह सकता है। अब छोटी सी बात हम नासा की ले लेते हैं। पहले सूर्य चंद्रमा की दूरी का नहीं पता था। हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहते थे कि भाई चंद्रमा हमसे बहुत दूर है उनको। और वो ये भी कह देते थे भाई हजारों किलोमीटर है, हजारों कोसों दूर है चंद्रमा हमसे। तो यहाँ कौन सा गणित लगेगा भाई? कोई भी कह सकता है ये बात तो। लेकिन जब वहाँ मनुष्य गया तभी तो नाप आया। तो चंद्रमा तो बिल्कुल थोड़ी दूर था, तो तुलसीदास ने चंद्रमा की दूरी क्यों नहीं लिखी? फिर चंद्रमा की दूरी क्यों नहीं लिखी भाई? तो ये क्या था? एक आइडिया था, हर कोई बोल सकता है। इसका अर्थ ये बनता है भाई इसमें कोई ज्ञान विज्ञान गणित नहीं है। अगर इसमें कोई ज्ञान विज्ञान गणित कह रहा है तो हमारे सामने आए और चर्चा करे, हम समझाएंगे और भी अच्छी तरीके से। यही है वो पाखंडी लोग जो रामायण को इतिहास मान रहे हैं, आपको इतिहास जबरदस्ती ठोप रहे कि ये हुआ था ऐसा लगा रहे हैं। यहाँ रामायण हुई नहीं और सूर्य को आज तक कोई नहीं खा पाया भाई। वो आज मैं भी कह रहा हूँ मेरी ओर से कि पता नहीं, युगों की बात नहीं कर रहा मैं, पता नहीं कब से खड़ा है। यहाँ युग फैल हो जाते हैं। जब आप यूं बोलते हो ना कि कब से खड़ा है पता नहीं, तो यहाँ युग का भी कोई महत्व नहीं रहता। तुलसीदास ने तो युग तो लिख दिया, लेकिन आप जब इस बात को बोलेंगे ना भाई पता नहीं कब से खड़ा है, तो युग भी यहाँ फैल हो जाते हैं और कहेंगे कि पता नहीं कब से खड़ा है, आज तक इसके पास कोई नहीं जा पाया और हजारों कोसों योजन दूर है। तो इसका मतलब क्या होता है? आइडिया। और ये आइडिया अरबों खरबों में भी हो सकता है। ये सटीक ज्ञान विज्ञान गणित तो नहीं है ना, इन्होंने गणित बना के रखा हुआ। यही है वो ढोंगी पाखंडी, अदर ढोंगी पाखंडी जो आपको मूर्ख बनाए जा रहे हैं। हालांकि रामायण महाभारत का कोई इतिहास इनके पास है नहीं, एवं लिखी हुई गपोड़ गाथा को परोस रहे हैं। तुलसीदास ने कब से नाप लिया भाई? और फिर जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी तो तुलसीदास को क्यों जरूरत पड़ी? तुलसीदास ने तो नहीं लिखा ऐसा कुछ हनुमान के बारे में। क्या वाल्मीकि से ज्यादा विद्वान है क्या तुलसीदास? ये कह रहे हैं कि विज्ञान भरा पड़ा है। विज्ञान कहां से भरा पड़ा है? सारा का सारा गपोड़ गाथा और मन गढ़ंत आइडिया भरा पड़ा है। चलिए आगे इसी ढोंगी की एक वीडियो और दिखा रहा हूं मैं आपको। शुरुआत करते हैं। आत्मा अजर अमर है तो फिर आत्मा को नरक में दंड कैसा? इसका मतलब ये नरक और स्वर्ग होते ही नहीं, ये सब झूठ है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। तो आज मैं उन्हें बताता हूं कि फिर दंड किसे दिया जाता है, क्योंकि हमारा गरुड़ पुराण तो कहता है कि जो जैसा कर्म करता है उसे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक भोगने पड़ते हैं। वहीं पर हमारी श्रीमद् भागवत कहती है
नैनम छिद्दंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका ना चेनम क्ले दयांतापो ना सोचयति मारुतः। इसका मतलब आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई भिगो सकता है और ना ही कोई सुखा सकता है। आत्मा अजर अमर है। तो फिर दंड किसे दिया जाता है? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा शरीर के बारे में। यह शरीर कितने प्रकार का होता है? शरीर होता है आपका 3 प्रकार का। सबसे पहला निवेदन है, इस वीडियो को शेयर कर देना। सबसे पहला हो गया आपका स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर किसे कहते हैं? स्थूल शरीर कहते हैं जिसे आप प्रतिदिन आईने में देखते हैं, शीशे में देखते हैं। इसमें 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? आंखों से आप देख सकते हैं, नाक से आप सूंघ सकते हैं, कान से आप सुन सकते हैं और जीभ से आप स्वाद का आनंद ले सकते हैं। और उसके बाद आप अपने पूरे शरीर को टच करके यानी कि छू करके महसूस कर सकते हैं, छू करके देख सकते हैं। स्थूल शरीर कहते हैं बाहरी शरीर को। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के शरीर के बारे में। दूसरा होता है आपका सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर कहते हैं छोटे शरीर को। बाहरी शरीर के अंदर एक और शरीर होता है जो कि सिर्फ चिंतन करता है। अब आप कहेंगे अरे यार क्यों लोगों को पागल बना रहे हो? अरे मैं आपको बताता हूं, सूक्ष्म शरीर जो है 4 चीजों से मिलकर बना होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। क्या आपने अपने मन को देखा है? लेकिन आपका मन आपको बैठे बैठे कहीं भी ले जाता है। आप चाहें तो हरिद्वार चले जाइए, आप चाहें तो ऋषिकेश चले जाइए। ले जाता है कि नहीं ले जाता है? बुद्धि आपकी क्या करती है? निर्णय लेती है, आपको सही करना है या गलत करना है। तो सूक्ष्म शरीर का काम होता है चिंतन करना। उसके बाद अगला शरीर होता है आपका कारण शरीर। अब कारण शरीर किसे कहते हैं? कारण शरीर से मतलब है यहां पर आपके स्वभाव से। या तो आपका स्वभाव अच्छा होगा या आपका स्वभाव बुरा होगा। मतलब जो आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, आपकी मन और बुद्धि ही तो निर्णय लेती है। अगर आपको कोई कार्य करना है तो निर्णय कौन लेता है? आपका मन और आपकी बुद्धि। अगर आपका मन बुद्धि अच्छा निर्णय ले रही है तो आपका स्वभाव अच्छा हो गया। अगर बुरा निर्णय ले रही है तो आपका स्वभाव बुरा हो गया। तो फिर अब आप कहेंगे आत्मा का क्या काम है भाई? आत्मा सिर्फ आपके शरीर को एनर्जी देती है। जिस प्रकार से बिजली क्या करती है? बिजली भी एक पावर है, एनर्जी है। जैसे आप बिजली से ठंडी ठंडी एसी भी चला सकते हैं और बिजली से आप गरम गरम हीटर भी चला सकते हैं। उसी प्रकार से अब आपकी आंखें हैं, चाहे ये अच्छा देखें चाहे ये बुरा देखें। अगर आप अच्छा देख रहे हैं तो आपका जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है यह आपको अच्छा स्वभाव है। अगर आपकी आंखें बुरा देख रही हैं तो इसका मतलब आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का स्वभाव बुरा है। डिपेंड करता है आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर। जो भी आप कर्म करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, अंतिम निर्णय इनका ही होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का। इसीलिए जो भी दंड भोगता है वह सूक्ष्म शरीर दंड भोगता है। अगर अच्छा कार्य करा है तो स्वर्ग और बुरा कार्य करा है तो नरक। देखा आपने? क्या कह रहा है? ये 4 शरीर होते हैं। आ गया ना मन गणित कहानी पे। और फिर इसने बताया क्या? इसने तो नरक सरक, यमदूत का, यमराज का कोई जिक्र ही नहीं किया कि कोई पकड़ के लेके जाता है। इसने अपनी बात में बिल्कुल नहीं कहा। ये क्या कह रहा है? अपने कर्मों के आधार पे उसको कर्म भोग मिलते हैं। तो देता कौन है ये क्यों नहीं बताया? देता कौन है? देने वाला कौन है ये कर्म फल का? यही है वो ढोंगी जो पिछली वीडियो में हनुमान की चर्चा कर रहा था। यही है वो ढोंगी। इसकी देखिए तस्वीर मैंने लगा रखी।
भाई ये खुद के बारे में नहीं जानता। क्या इसने अपनी वीडियो में ये कहा कि मेरे अंदर ये का ये सिस्टम है? नहीं कहा। ये इस तरीके से पढ़ा रहा है कि ये दुनिया से अलग है और दुनिया वालों को उनका ज्ञान दे रहा है। ये इनकी चाल है। इसने खुद ने ये क्यों नहीं कहा कि भी मेरा सिस्टम भी ऐसा ही है? नहीं कहा ना। यही पकड़ने वाली बातें होती हैं। इसने खुद का नाम नहीं लिया, खुद को अलग कर लिया दुनियादारी से और दुनियादारी को ज्ञान परोस रहा है। क्या कि आपके 4 शरीर हैं। क्या इसने देखे कभी? नहीं। मन कोई शरीर नहीं होता है दोस्तों। ये ढोंगी एक नंबर का झूठा है और झूठा ज्ञान परोस रहा है आपको। कारण आपका निज स्वरूप है। वो कोई दुख दर्द भोगता ही नहीं कभी, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। वो कारण ही निवारण है सबका और वो आपका निज स्वरूप है। ये ढोंगी क्या कह रहा है कि स्वभाव भी आपका शरीर है। स्वभाव करने वाला कौन है भाई? उसकी तस्वीर बनाइए जरा। चलो स्वभाव की तस्वीर नहीं बना सकता, लेकिन स्वभाव करने वाला कौन है उसकी तस्वीर बना के दिखाई इसने। यही है वो ढोंग पाखंडी ज्ञान। स्वभाव कोई शरीर नहीं होता। शरीर कौन होते हैं? जो प्रकृति से रिलेटिव होते हैं, जो प्रकृति के रिलेटिव है, वही सारे शरीर माने जाते हैं। आप इस गिलास को देख रहे हो, ये एक शरीर है। किससे बना है? प्रकृति से बना है। पकड़ने में भी आ गया, देखने में भी आ गया। ये होता है शरीर। इसके अंदर पानी है। ये देखो, मैं गिरा के दिखाता हूँ। ये देखो पानी, ये पानी भी शरीर है। एक रंग आप देख रहे हो, वो भी शरीर है, क्योंकि रंग का भी एक अपना वजूद होता है, अस्तित्व होता है। प्रकाश भी एक शरीर है। सब कुछ एक शरीर है। प्रकृति में जो हमें कान से ध्वनि किसी की सुनते हैं तब भी वो शरीर है, तभी तो आकर के घुसी है। शरीर से शरीर टकराया है। आंखें जो चीज़ देखती है तो शरीर को ही देखती है। हवा भी स्पर्श करके जाती है, वो भी एक शरीर है। भले हमें दिखाई ना दे, लेकिन अनुभव में आ गया, दबाव पड़ा, शरीर है। हाथों से जो चीज़ पकड़ ली वो भी शरीर है। लेकिन स्वभाव शरीर कैसे हो गया भाई? और स्व और भाव का अर्थ क्या होता है? खुद का भाव, स्व भाव, समय का भाव शरीर नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये कोरा करारा झूठा ज्ञान परोस रहा है आपको। स्व का मतलब खुद, भाव मतलब खुद का भाव। तो खुद कौन है फिर? खुद तो शरीर है ही नहीं, तो स्वभाव शरीर कैसे हो गया? स्वभाव, खुद का भाव, और खुद कोई शरीर नहीं है। तो बताइए शरीर कहां से हो गया? विचार कोई शरीर नहीं होते हैं। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार ये कोई शरीर होते ही नहीं है। ये खाली एक तरंग प्रभाव होती है, आदर्शें होती हैं जो पकड़ी ही नहीं जा सकती, काटे ही नहीं कटती, छू ही नहीं सकता इनको। और ये जब शरीर छूट जाता है तो ये शांत हो जाती है। मरती तो फिर भी नहीं है। आशा तृष्णा मरती नहीं है, लय हो जाती है, अपनी जगह पे स्थिर हो जाती है, यूं की यूं खड़ी रह जाती है। कैसे? मैं समझाता हूँ। अब ये गिलास है, इधर उधर डुला रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, और मैं इसको एक जगह से स्थिर कर दूंगा तो इसका हिलना डुलना बंद हो गया। ये देख लीजिए, हिलना डुलना बंद हो गया। तो क्या हो गया? गिलास तो है ना, ये तो गिलास तो गायब नहीं हुआ, ये स्थिर हो गया। ठीक इसी तरह मन, हम इसको मन समझ लेते हैं, ये इधर उधर भटकता है, विचार, इसी को हम बुद्धि चित्त समझ लेते हैं, इसी को मन, विचार, सब कुछ इसी को समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए, उदाहरण के लिए। अब ये भटक रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और नीचे इसके शरीर मान लेते हैं हाथ। जब ये हाथ निकल जाएगा तो ये एक जगह टिक जाएगा, मान ले ऐसे स्थिर हो जाएगा ऐसे। तो बताइए कौन मरा यहाँ पे? ये लय हो जाते हैं, अपनी जगह पे स्थिरता में हो जाते हैं, मरते नहीं, रुक जाते हैं। और जो कोई चीज़ चलती हुई रुक जाती है तो वो मरती नहीं है, वो वहीं की वहीं रहती है, लेकिन वो रुक जाती है। यही विधान है प्रकृति का। तो ये भी आपको झूठा ढोंग फंसा रहा है। भोगना, जीते जी आप हर एक चीज़ को अनुभव करना ही भोगना होता है। दुख को अनुभव करते हो
तो नरक को भोगना होता है, सुख को अनुभव करते हो तो सुख को स्वर्ग भोगना होता है। ये हकीकत में जीते जीने होते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं होता, कोई नहीं लेके जाता आपको, सिर्फ यहाँ भ्रमते रहते हैं, ना कोई आता है ना कोई जाता है। ये सच है, आप निरख परख कीजिएगा और इंतजार मत कीजिएगा कि कोई देवी देवता भगवान आएगा। ये लोग कह रहे हैं ना कि मंत्र जाप करो, हनुमान बुलाओ, फलाना करो, ये आपको मुक्त कर देंगे, आपको रिद्धि सिद्धियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। ये सब पाखंड है। क्या करोगे इनको लेके जब शरीर ही आपका बस में नहीं है? तो फिर बाद में इनको रखने वाला कौन बचेगा? रखने वाला तो शरीर है, शरीर ही नहीं रहेगा तो रखोगे कहाँ? यही है वो ढोंग जो ये लोग फैलाए जा रहे हैं। और ये लोग अपने आप को अलग करके बताते हैं, अपने आप को शामिल नहीं करते, ना नरक में शामिल करते हैं ना स्वर्ग में शामिल करते हैं। यही इनकी चाल है। और ये चाल क्यों कर रहे हैं? ये इनके पूर्वजों का गपोड़ का था ज्ञान है जो आगे से आगे प्रचार कर रहे जा रहे हैं ये। चलो इसकी दूसरी वीडियो और देखते हैं इस ढोंगी की, वो क्या कह रहे हैं। एक ये ढोंगी कह रहा है भगवान का अर्थ बता रहा, भगवान का अर्थ बता रहा, भय से भगवान। जब भगवान अगर प्रकृति है, अगर भगवान ही प्रकृति है तो बाकी देवी देवताओं को भगवान की बनाने की क्या जरूरत थी? असली भगवान अगर प्रकृति है तो शिव जी भगवान कैसे हुए? उनका क्या रोल है? ब्रह्मा भगवान कैसे हुए? उसका क्या रोल है भाई? विष्णु भगवान कैसे हुए? उनका क्या रोल है? बाकी और देवी देवता है, उनका क्या रोल है? फिर जब प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही भगवान है, तो फिर बाकी चीज़ों का क्या लेना देना है भाई? बाकी आत्मा परमात्मा भगवानों का क्या लेना देना है? ये प्रकृति का शरीर है और प्रकृति भगवान है इस शरीर की। तो भाई प्रकृति के साथ जैसा कर्म करोगे इस शरीर के द्वारा तो इस शरीर को भोगने पड़ेंगे। तो इसके बीच में यमदूत, धर्मराज, ये सब कहाँ से आ गए? उनका क्या रोल है भाई? दिखाया इसने, बताया, यूं ही परोस दिया। अगली वीडियो में आपको बताएगा कि यमराज भी होता है, क्योंकि ये गरुड़ पुराण पढ़ेगा उसमें यही बातें मिलेंगी। और ये वाली वीडियो है इसमें कुछ और बोलेगा, ये बोल रहा है, अगले वाली में कुछ और बोलेगा। तो यही तो है इनका झूठा ज्ञान। ये अपने पीढ़ी दर पूर्वजों का ज्ञान फैलाने में लगा हुआ है। हालांकि भगवान का अर्थ ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। ऋग्वेद में कुछ और लिखा हुआ है, बिल्कुल कुछ और लिखा हुआ है, अलग अलग ग्रंथों में कुछ और मिलेगा। असलियत में भगवान शब्द एक महापुरुष के लिए जोड़ा जाता है, जो इस धरती पे हुआ हो, मानव कल्याण के लिए उसने पूरा जीवन अपना व्यतीत किया हो, वही भगवान होता है। प्रकृति ईश्वर है इस शरीर की, भगवान नहीं है। और इनको तो नाम मिल गया, इन्होंने तो जोड़ दिया, गपोड़ गाथा में परोस दिया कि भगवान का अर्थ ये होता है। तो वेद का अर्थ क्या होता है फिर बताइए जरा? वेद को भगवान से कैसे जोड़ोगे? शॉर्टकट में अगर टुकड़े करोगे, वैसे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वैसे कुछ भी नहीं हुआ। द से क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो वेद का अर्थ कैसे हो गया फिर? वेद किसको कहा जाता है? भगवान तो आपने 5 तत्वों का बता दिया, वेद बताइए वेद किससे रिलेटिव है? कौन सी प्रकृति से रिलेटिव है? या कौन से भगवान से रिलेटिव है वेद नाम? कौन से ज्ञान से रिलेटिव है? बताइए जरा। ये ढोंगी है, पाखंडी है, कुछ नहीं पता इनको। ये आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और अपने पूर्वजों का गपोड़ गाथा प्रचार करने में लगे हुए हैं। देख लिया आपने? चलिए आगे देखते हैं। तो ये संत रामपाल का एक ढोंगी और है जो मैंने क्लिप लगाई हुई है और इसकी फोटो भी लगाई हुई है। यह क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि जो वेदों को नहीं पढ़ते, जो वेदों के विरुद्ध हो जाते हैं, वो कौन होते हैं? राक्षस होते हैं। और पिछले जन्म के राक्षस ब्राह्मण बन के बैठे हुए। इसका अर्थ क्या है मैं समझाता हूँ। असुर राक्षस, जो राक्षस शब्द है वो भाई गलत शब्द नहीं है।
इतिहास ढूंढोगे तो पता चलेगा वो महान व्यक्ति थे। कहाँ के? इस भारत मूल के। असुर भी भारत मूल के महान, अपने ही आपके और हमारे ही पूर्वज थे, और बाहर के लोगों ने इन पे आक्रमण किया और उनको बेचारों को मार दिया और उनका साम्राज्य छीन लिया। इंद्र जैसे आए, जो वेदों में लिखा हुआ है असुरों का नाश करने वाला, वो इंद्र बाहर का था, भारत का नहीं था, और उसने यहाँ आकर के उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी, उनका साम्राज्य जीत लिया। इसलिए ढोंगियों ने लिख दी इसके अंदर क्या, असुर लोग ब्राह्मण बनेंगे। इसका मतलब क्या? जैसे आज मैं अपने पूर्वजों को मानता हूँ, और जो असुर सुर राक्षस थे वो मेरे ही पूर्वज थे, बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक थे, अच्छे इंसान थे, पराक्रमी थे, पशुपालन करते थे, खेती बाड़ी करते थे, वही थे वो लोग, और उनका वंशज मैं हूँ। और मैं आज जब सत्य का ज्ञान प्राप्त मुझे हो गया है तो मैं वेदों को नकारूंगा, शास्त्र पुराणों ग्रंथों को, इनको मैं नकार दूंगा जब सच्चाई मेरे सामने आएगी। तो ये जो बात लिखी गई है ना, ये एक सच्चे महापुरुष के खिलाफ लिखी गई है। जैसे ये मेरे में मैचिंग करती है कि ये मेरे खिलाफ है। क्या? मैं वेदों को नहीं मानता, धर्म जाति वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानव को मानव मानता हूँ। इसलिए ये मेरे एक सच्चे महान पुरुष कोई भी हो, उसके खिलाफ में लिखी गई है, और ये ढोंगी प्रचार कर रहा है क्या, कि जो वेदों को नहीं पढ़ता वो नास्तिक होता है। तो ये जो ग्रंथ का पेज है ना, इसके अंदर सारी की सारी राजनीति लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो शूद्रों की सेवा करेंगे कलयुग में। इसका तात्पर्य क्या है भाई? क्योंकि शूद्र पढ़े लिखे हो चुके हैं, ब्राह्मण विद्वानों के ग्रंथों को मानते ही नहीं, और फिर सेवा का मतलब क्या? जो नौकरी कर रहे हैं, सरकार की नौकरी कर रहे हैं ब्राह्मण विद्वान, उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नौकरी करेंगे तो पूरी मानव जाति की सेवा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इन्होंने इसलिए लिखा कि वेदों को मानते रहो, वेदों को पढ़ाते रहो, और वेदों को पढ़ते रहो, और पूरी मानव जाति पर राज करते रहो, नौकरी नहीं करनी है। ये लिखा हुआ इस पेज का मतलब ये बनता है कि ब्राह्मण विद्वान को किसी भी प्रकार की सेवा नहीं करनी है, ना पुलिस में, ना सुरक्षा में, ना राजनीति में, ना किसी बड़े पद पर नहीं। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा पद इन्हीं के पास है, ब्राह्मण विद्वानों के पास है। कहीं पे भी जाओ, बड़े बड़े पदों पर यही बैठे हैं। कोई मिश्रा है, कोई शुक्ला है, कोई वेदी है, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई त्रिपाठी है, सब के सब ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मण इतने नीच मतलब गिरे हुए हो जाएंगे कि वो शूद्रों की, क्षत्रियों की और वैश्यों की सेवा करेंगे। तो भैया नौकरी करेंगे तो सेवा करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो ये ब्राह्मणों के खिलाफ है और महान पुरुषों के खिलाफ है इस पेज में। और ये ढोंगी आपको उल्टा पढ़ा रहा है, असलियत नहीं बता रहा है। यही है वो ढोंग फैलाने वाले, वेदों का प्रचार करने वाले। ये ढोंगी है, पाखंडी है, झूठा ज्ञान परोस रहे मानव जाति को मूर्ख बनाने के लिए। चलिए हम आपको बताए देते हैं कि जितने भी ये ढोंगी पाखंडी हैं, और एक सच्चाई की वीडियो और मैं दिखा देता हूँ। एक लड़की है, वो क्या बोल रही है इन ढोंगियों की, पाखंडियों के बारे में। तो ये धर्म के ठेकेदार बने घूमते हैं, इन्हें किस बात का साफ सूंघ गया जो अब तक नासिक वाले पाखंडी के ऊपर, अशोक के ऊपर इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई शब्द नहीं कहा। क्यों साफ सूंघा हुआ है भाई? कुछ तो कहो, वैसे बड़े धर्म के ठेकेदार बन के आगे आते हो। तो इस लड़की की वीडियो आपने देखी है, ये क्या कह रही है, और सबकी फोटो लगा रखी हुई है। यही है वो मानव जाति पे राज करने वालों की तस्वीरें। यही पढ़ा रहे हैं वो कि राज करना है, ग्रंथों पुराणों शास्त्रों को पढ़ करके, वेदों को पढ़ करके मूर्ख बनाना है दुनिया को, और राज करना है।
नौकरी नहीं करनी है, किसी की सेवा नहीं करनी है। सच्चाई तो यही है ना जो आपके सामने है। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं भाई। और मुक्त होना इनके बस की बात नहीं है, ढोंगियों के बस की बात नहीं है। मुक्त कैसे हुआ जाता है जीते जी? जीते जी मरने का मतलब होता है मुक्त होना। मुक्ति का मार्ग अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। और ये ढोंगी पाखंडी यूं ही आपको मूर्खता वाला ज्ञान परोसते रहेंगे। कोई भी आपको सच्चाई से ज्ञान कोई नहीं बताएगा। कोई इक्का दुक्का संत है, उसकी बात को आप मानते नहीं, इन ढोंगियों की बात मानते हो। तो मैं आपको मुक्ति का मार्ग बता देता हूं कि सहज मुक्ति और जीते जी मरना किसको कहा जाता है। स्थिरता ही सहज मुक्ति है, स्थिरता ही मृत्यु है। और मृत्यु कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। स्थिरता में आ जाना, जीते जी आ जाना ही मृत्यु मोक्ष होता है। स्थिरता में आओगे कैसे, मैं बता देता हूँ। पहली बात तो सहज रहना पड़ेगा, ना कोई भाग दौड़, ना कोई जल्दबाजी, किसी भी प्रकार से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मध्यम, साधारण, सिंपल। उसके बाद आपको प्रकृति से परखना है, क्या मेरी आंखें जो देख रही है प्रकृति का कुछ भी, क्या वो स्थायी है या अस्थायी है, यानी कि अमर है या बिगड़ने वाला है। इस शरीर से ही सब कुछ परखा जाएगा आपको, इसीलिए तो ये मनुष्य शरीर मिला आपको। तो जो चीज आंखें देख सकती हैं वो प्रकृति है, जो चीज कान सुन सकती हैं वो प्रकृति है, जो नाक सुन सकती हैं वो प्रकृति है, और जो मुख बोल सकता है वो प्रकृति है, और जो हाथ पकड़ सकता है वो प्रकृति है, और जो शरीर अनुभव कर सकता है किसी भी चीज से, ठंडा सर्दी गर्म कुछ भी, वो प्रकृति है। और इस शरीर से परे क्या है, जो इस शरीर को अनुभव में नहीं आते, विचार अनुभव में नहीं आते, मन अनुभव में नहीं आता, क्योंकि ये स्पर्श में आते नहीं है, ना सूंघने में आते, ना देखने में, ना बोलने में, ना सुनने में आते ही नहीं, ना पकड़ने में आते हैं। तो शरीर से तो परे हैं। परे का मतलब भिन्न, प्रकृति से भिन्न है। ये भी विचार भी, चित्त अहंकार, ये सब इनका वजन नहीं होता है शरीर के ऊपर, ऐसे भारी वजन नहीं होता इनका। जब इतने भिन्न है ये, तो इन ढोंगियों ने परमात्मा को कैसे देख लिया आंखों से, और फिर परमात्मा की वाणी कैसे सुन ली इन्होंने कानों से, और फिर परमात्मा को शरीरधारी कैसे देख लिया, जो खुद का ही शरीर का नहीं पता इसका मैं कैसा हूँ, इस शरीर के अलावा कहाँ से आया, कहाँ जाता हूँ, क्या रंग है, क्या रूप है। ये सबसे बड़ा ढोंग है इनका, मूर्ख बनाने का। भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, उनके इतिहास किस्से कहानियों के नाम पर। और इतिहास किसका होता है? मरे हुए का होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो मरे हुए का इतिहास आपका क्या काम का है भाई? अगर वो कोई अच्छी बात बता के गए हैं तो वो बात आपके काम की है। उनकी शक्ल नहीं जानते, देवी देवताओं की सूरत नहीं जानते, आप कैसे थे, वो कितने लंबे चौड़े थे, क्या रंग था, क्या रूप था, और आपने मूर्तियां बना दी बनगढ़ंत। ये सबसे बड़ा ढोंग पाखंड है, जब आप जानते ही नहीं। जब आप उनका इतिहास, आप उनकी कथाएं पढ़ते हो, तो कथाएं तो ना तो इतिहास हैं, ना कोई सच्चाई है, ना कोई सच्चा ज्ञान है, ना अध्यात्म ज्ञान है। वो तो मनगढ़ंत काल्पनिक महाकाव्य हैं, पौराणिक कथाएं हैं। वो तो उससे आपको क्या ज्ञान मिलेगा? मुक्त होने का कोई ज्ञान नहीं है। और आजकल के जो ग्रंथ है ना, वो ना इतिहास हैं, ना वो उनमें कोई सच्चाई है। जब उनमें इतिहास नहीं, सच्चाई नहीं, और प्रकृति का कोई नियम नहीं जिन ग्रंथों में, तो वो क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो, मनगढ़ंत कहानी। बेशक छोड़ दो उनको, कोई जरूरत नहीं है। आज तक माई का लाल कोई भी ये नहीं कह सकता फलाने देवता को मैंने देखा और वो ऐसा है। तो फिर मूर्ति कहाँ से आई?
कृष्ण को किसी ने नहीं देखा, राम को किसी ने नहीं देखा, सीता को किसी ने नहीं देखा, लक्ष्मण को नहीं देखा किसी ने, रावण को नहीं देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं देखा, तो ये मूर्तियां क्यों परोसी जा रही है? क्यों परोसी जा रही है? और फिर इनका इतिहास लिखने वाले ब्राह्मण विद्वान क्यों भाई? और कोई पास में नहीं खड़ा था? ये ढोंग काल्पनिक ज्ञान है, मन घड़ंत ज्ञान है, और ज्ञान लिखने वाला अपने आप को जान ही नहीं पाया। वो मन के दायरे में ही सब कुछ लिख गया, आप तक पहुंचा ही नहीं, खुद तक। तो मुक्त होना, प्रकृति को समझना, इस शरीर को समझना। जब इस शरीर के बारे में अच्छी तरह समझ जाओगे कि ये नहीं रहने वाला, तो इसके पीछे मत पड़िए। विचारों को समझना होगा जीते जी, मन को समझना होगा जीते जी, और फिर अपने ध्यान को समझना होगा कि मेरा ध्यान क्या है। और फिर आपके अंदर, आपके ध्यान के अंदर है वो शब्द स्वरूप जिसको आप परमात्मा कह रहे हैं, निअक्षर नितत्व, क्योंकि आपका ध्यान भी निअक्षर नितत्व है। तो ध्यान में उतरेगा आपका स्वरूप, तब अनुभव में आएगा वो शब्द स्वरूप। और ये सब जीते जी जानने होंगे सहज से। यहाँ कोई, मैंने बहुत सारे आज के टाइम में, यानी कि अब ये जो महीना है गर्मी का, इसमें न जाने कितने लोग, कोई 10 धूनों के चारों ओर धूनों के सामने तप रहा है, कोई एक धूना धूप में लगा के बैठा हुआ है। क्या प्राप्त कर रहे हैं भाई? वो खुद को तो जानते ही नहीं है, कौन से भगवान को प्राप्त कर रहे हैं? देखा ही नहीं उन्होंने कभी भगवान। और फिर वो धूनों के सामने तपस्या करने से आ जाएगा? कैसे आ जाएगा भाई? खुद तो इस शरीर के पास ही बैठा हुआ है, शरीर को जला रहा है, खुद की खोज नहीं, खुद को जानता नहीं है कि मैं कैसा हूँ, और योगी बन के बैठा हुआ, नाथ योगी बन के बैठा हुआ, धूनों पे तपस्या कर रहा है। ये कौन सी तपस्या भाई? कौन सा ढोंग पाखंड है ये? गुरु गोरखनाथ ने तो कभी नहीं कहा, किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि तुझे तपस्या करनी है, मंत्र जाप करने। ढोंगबाजी है ये। शरीर को कष्ट नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। आपको परख निरख करनी, जीते जी क्या, जो चीज़ आपके काम की नहीं, आपके साथ नहीं जा सकती, उससे इग्नोर हो जाना, बस। आपका ध्यान अकेला बचेगा, और भेदी सतगुरु आपके स्वरूप, निज स्वरूप का ज्ञान कराएगा, परख करवाएगा, तब उसमें आपका ध्यान लगेगा। और बार बार, और ढोंगियों ने तो एक बात उल्टी और लगा ली, खासकर संत रामपाल के चेले भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अंदर ढूंढो, घट में ढूंढो। घट कौन सा है? शरीर वाला घट नहीं है। फिर कहते हैं खुद के भीतर ढूंढो। खुद कौन है? शरीर खुद नहीं है, खुद के भीतर ढूंढो। तो ये शरीर की बात नहीं है। यहाँ पे ढोंगी शरीर में ढूंढ रहे हैं, यहाँ ध्यान लगा करके शरीर में ढूंढ रहे हैं। था कुछ और, ढोंगियों ने बना कुछ और दिया। वाणी में क्या है? खुद के भीतर ढूंढो। तो पहले खुद को जानना होगा, फिर उसके भीतर जाना होगा। ये तो है। ढोंगी क्या कह रहे हैं? ध्यान लगाओ खुद इस शरीर, ये खुद, अगर खुद ही शरीर है तो भक्ति करने की क्या जरूरत है भाई? वो तो यहीं मिट्टी में मिल जाना है। फिर नरक सर्व भगवान की, इनकी देवी देवताओं भक्ति करने की क्या जरूरत है? खुद शरीर नहीं है, खुद कोई और है, और उसके अंदर ढूंढो, शरीर के अंदर नहीं। और ढोंगी आपसे क्या कह रहे हैं? यहाँ ध्यान लगाओ, मंत्र जाप करो, खुद के अंदर प्रवेश करो। खुद के अंदर? आप तो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, शरीर खुद हो नहीं आप। यही है वो ढोंगियों का पाखंड जो आपके सामने फैलाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। खुद कोई और है भाई, और उसके अंदर प्रवेश करो, शरीर खुद नहीं है। और ये गपोड़ी, कोई तपस्या कर रहा है, यहाँ ध्यान लगा रहा है, खुद के अंदर प्रवेश कर। खुद कौन है? खुद आप तो शरीर में जा रहे हो, और शरीर में आप कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप शरीर में हो ही नहीं, और ना ही आप जा सकते। आप अपने काबू में हो ही नहीं, जाओगे कैसे? क्या अपने आप को हाथों से पकड़ के ढूंसोगे? कैसे ढूंसोगे भाई इस शरीर में? शरीर तो आप हो नहीं,
खुद तो शरीर होता नहीं है, खुद कोई और है, शरीर कोई और है। तो ढोंगी किसका जाप करवा रहे हैं? मंत्र जाप। ये भी एक ढोंग है और पाखंड है। चलो एक अगली छोटी सी वीडियो है, मैं उसको बता देता हूं, फिर मैं पूरी बात बता देता हूं। ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या कह रहा है मंत्र जाप के बारे में, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, यही है वो ढोंगी प्रचार कर रहा है। किसका मंत्र जाप करवा रहा है? आपको सलाह दे रहा है मंत्र जाप करने की, और खुद के बारे में इसको पता नहीं है कि भाई मेरे पे कोई मंत्र जाप लागू है भी नहीं, और मैं मंत्र जाप करने वाला हूं कौन? मंत्र जाप कौन कर रहा है? ये शरीर के माध्यम से ये मुख बोल रहा है, या फिर मन बोल रहा है, या विचार बोल रहा है। खुद तो कोई जाप करता ही नहीं है, ना कोई मंत्र जाप करता खुद। ये ढोंगी इसी तरह आपको मूर्ख बनाए जा रहे हैं। कोई मंत्र जाप नहीं है आपका, आपके निज स्वरूप के अंदर आपको जाना होगा, और तब आपका निज स्वरूप आपको मिलेगा। यही सच है। और सहज में आपको निरख परख के द्वारा ही जीते जी आपको ये सब जानना होगा कि मेरे काम की कोई चीज़ है भी या नहीं। पहली बात तो मैं कौन हूँ, और फिर मेरे लेवल की क्या चीज़ है। जीते जी जानने के बाद आपको पता लगेगा समानता, सेवा, करुणा, दया, ये आपका मार्ग है, ये आपकी भक्ति है। इसी भक्ति के द्वारा आप अपने निज स्वरूप तक पहुँचेंगे। और निरख परख का सहारा लीजिए, ज्ञान विज्ञान का सहारा लीजिए। ज्ञान विज्ञान क्या है? निरख परख ही ज्ञान विज्ञान है। तर्क वितर्क भी ज्ञान विज्ञान है। विवेक से जाओगे वो भी एक विज्ञान है। यहाँ कोई अलौकिक शक्ति का कोई काम नहीं है। तो साधु संतों, भक्तजनों, प्रेमियों, वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई मन में शंका है तो हम समाधान करेंगे। आप सभी को प्रणाम, सत्साहेब, मानव जाति को प्रणाम, सभी महान पुरुषों भक्तों को प्रणाम, सत्साहेब, और सत्य मार्ग पे चलें, सहज में आना सीखें। मन गढ़ंत कहानियों का पोड़, गाथाओं, काल्पनिक कहानियों से आप निकलिएगा। आपका ध्यान निकलना है, आपको नहीं निकलना, आपके ध्यान को, आप अपने ध्यान को निकालिए, इन चीज़ों से अलग कीजिए। आप तो अलग हैं ही, भिन्न है, आप तो किसी में घुल सकते ही नहीं। आपके ध्यान को अलग कीजिए, तब आपकी मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। तो सत्साहेब, सत्साहेब, सत्साहेब।